2014 से एक्टिंग फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ थिएटर से। लेकिन जो लास्ट मैंने किया है पंड्या स्टोर, 3 साल तक मैंने किया, जो जिसमें मुझे अच्छा रिकग्निशन मिला। मैं लास्ट बेंचर हुआ करता था अपने स्कूल टाइम में, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे पीछे, जो जो ग्रुप होता है। मैं कुछ भी करने के बाद एकदम शांत होके बैठता था कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्या हुआ, कुछ क्या वो ओके। होता था। तो एक बचपन से ही वो एक कीड़ा तो था मेरे अंदर। एक्टर के लिए ये चीज बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाती कि मेरे लिए वो चीज, वो एक कैरेक्टर था जो बहुत अच्छा था या वो सबसे बेस्ट था। वो ऑडियंस डिसाइड करती है कि कौन सा कैरेक्टर मैंने अच्छे से निभाया। नव रस अगर आपके अंदर है तो ही आप वो पर्दे पर उतार सकते हो। ठीक है, तो वो सारे इमोशंस को पहले अपने अंदर ढूंढो, उन्हें फील करो, और तब जाके आप ऑडियंस को वो बता पाओगे, उसे फील करवा पाओगे, और अगर वो फील होगा तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो पाएगी। Hello, sir. हाय साक्षी, हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। Okay. Sir, बताइए। before anything else, आप सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। वैसे तो लोग आपको श्योर। जानते ही हैं, बट स्टिल। काफी सारे लोग नहीं भी जानते, ऐसा नहीं है। सो बेसिकली मैं करीब 2014 से एक्टिंग फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ थिएटर से। ओके। काफी सारे शोज किए हैं मैंने, लेकिन जो लास्ट मैंने किया है पंड्या स्टोर, 3 साल तक मैंने किया, जो जिसमें मुझे अच्छा रिकग्निशन मिला, बिल्कुल। जिसमें पैरेलल लीड मान लो ऐसा एक कैरेक्टर था। तो मजा है काफी, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और काफी कुछ सीखने मिला, काफी खुद को भी एक्सप्लोर किया मैंने। और अभी जो है मैं ज्यादातर डबिंग और वॉइसिंग में इन्वॉल्व हूँ उस ओके। शो के बाद। तो वो भी एक अलग फील्ड है, लेकिन बहुत ही मजा आ रहा है उसमें मुझे करने में। ओके। ओके सर, तो एक्टिंग फील्ड में आने के लिए आपको किस चीज ने इंस्पायर किया या आपकी कोई इंस्पिरेशन रही हो? सी बेसिकली क्या होता है ना, बचपन से ही मैं बहुत शैतानी करता था स्कूल में। वैसे दिखने में चेहरे से मासूम दिखने वाला शांत ओके। बंदा था मैं, तो टीचर्स को इतना रिकग्निशन, मतलब उनको ये रिकग्नाइज नहीं होता था कि ये मस्ती कर सकता है। ओके। तो मैं लास्ट बेंचर हुआ करता था अपने स्कूल टाइम में, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे पीछे, जो जो ग्रुप होता है, हम लोग मस्ती करते थे। और ओके। मैं कुछ भी करने के बाद एकदम शांत होके बैठता था कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्या हुआ, कुछ क्या वो ओके। होता था। तो एक बचपन से ही वो एक कीड़ा तो था मेरे अंदर, बट धीरे धीरे जैसे बड़े हुआ, फिर मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग का बड़ा शौक था। ओके। तो इंटरव्यूज पढ़ा करता था, तो जैसे नसीर साहब है, ओमपुरी साहब है, उनके काफी लोगों के मैंने इंटरव्यूज उस टाइम में पढ़े थे। तो उनका एक ये था कि थिएटर जो है वो एक आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, प्लस अगर आपको एक्टिंग में जाना है तो थिएटर जो है वहाँ आपको सीखने बहुत कुछ मिलता हाँ है, जी, तो आप बिल्कुल। वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। तो वही था मेरा कि थिएटर से मुझे तब से एक अट्रैक्शन था। तो वही था कि जब भी शुरुआत करूंगा थिएटर से करूंगा। और फिर मैंने 2014 में, मैं एक पहले टाटा में जॉब कर रहा था, TCFSL करके, टाटा ओके। कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो ओके। फिर जॉब मतलब अच्छी थी, अपॉर्चुनिटी भी उसमें मिल रही थी, आगे ग्रोथ भी था, बट एक होता है ना कि जहां आपका मन हाँ नहीं लग जी। रहा है वो चीज ना करो तो बेटर है। हाँ जी। तो वही था मेरा कि फिर जो चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है वहां पे थोड़ा मैंने अपने आप को कोशिश की। एंड लकीली यार 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, तो अपने आप को मैं एक अच्छी जगह पर हाँ तो जी। नहीं देख रहा, लेकिन सोच रहा हूँ कि ये है, कई लोगों का एक होता है कि भाई मुझे तो मतलब स्टार बन जाना है। मेरा ऐसा था कि कुछ तो कर सकूं लाइफ में। बिल्कुल। तो मैं कुछ तो आज कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके। ओके सर, तो आप एक्टिंग फील्ड में काफी देर से हैं और अभी तक आपने काफी रोल प्ले किए हैं, तो अभी तक आपको आपका फेवरेट कौन सा प्ले लगता है, जो आपको लगता है आपका फेवरेट रोल है अभी तक, जो आपको सबसे अच्छा लगता है? देखिए, सच कहूँ साक्षी, तो ऐसा नहीं होता है। एक एक्टर के लिए ना, हर एक कैरेक्टर के लिए वो उतनी ही मेहनत करता है जितना एग्जैक्टली। पहले रोल के लिए कर रहा हो, या करंट मतलब सालों बाद वो किसी कैरेक्टर के लिए मेहनत करता हो। तो एक एक्टर के लिए ये चीज बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि मेरे लिए वो चीज, वो एक कैरेक्टर था जो बहुत अच्छा था, या वो सबसे बेस्ट था। वो ऑडियंस डिसाइड करती है कि कौन सा कैरेक्टर मैंने अच्छे से निभाया। ठीक है, बाकी एक्टर तो हर एक कैरेक्टर अपना फुल, अपनी पूरी जान और मेहनत करके ही उसे बिल्कुल। खड़ा करने की, बनाने की कोशिश करता है।
हाँ, लेकिन कॉमेडी में मैंने ज्यादा ट्राई नहीं किया, बट एक कैरेक्टर था जो मैंने एक एपिसोडिक टेलीविजन शो में किया था, तो उसमें काफी इम्प्रोवाइज करने मिला था, तो उसमें मुझे बहुत मजा आया था। उसमें मैं ऐसे कोई इलेक्ट्रिशियन था जो कुछ इस्त्री रिपेयर करके चला जाता है, फिर बाद में पूरे घर की वायरिंग वो चेक करता है, और गलती से कुछ ऐसा कर देता है कि बाद में सबको शॉक लगता है, जहाँ कुछ भी हाथ लगा, कोई भी स्विच को हाथ लगाता है, तो वो ओके। एक कैरेक्टर था। वो भी ओके। काफी मैंने अपने शुरुआती दिनों में किया था ओके। ऐसा। ओके। तो सर जैसे हम देखते हैं कि एक्टिंग फील्ड में जो एक्टर्स हैं, लोग लोग हैं, उनको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो आपने अपने चैलेंजेस को किस तरह ओवरकम किया था अपने आप को सक्सेसफुल बनने के लिए? देखिए, सक्सेसफुल तो ये तो हर एक की, सक्सेस की डेफिनेशन हर एक की अलग हाँ होती जी, है। बिल्कुल। मेरी मैं बात करूँ तो स्ट्रगल, अब कई सारे लोग जो होते हैं वो मुंबई में रहते नहीं है। जो एक्टिंग फील्ड है वो ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज मुंबई देती है, ठीक है। तो लोग बहुत जगह से मुंबई में आते हैं, छोटे गांव से आते हैं, बड़े शहरों से आते हैं। तो उनके लिए ये चीज होती है कि पहले तो घर ढूंढो, घर ढूंढने के बाद वहाँ रेंट पे करना होता है, बहुत हैवी रेंट्स होते हैं यहाँ पे, ओके। छोटी जगह के ज्यादा रेंट होते हैं। और आपको लोकेशन पहले तो सिलेक्ट करना पड़ता है कि कहाँ से मुझे सारी जगह जो है जाने के लिए इजी पड़े, फिजिबल पड़े, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। तो ये मेरे लिए एक था कि मुंबई बेस्ड हूँ मैं, मुंबई में पला बड़ा हूँ, तो मेरे लिए वो एक चीज, वो स्ट्रगल कम हो गई, ठीक है। तो बाकी चीजें थी, मुझे वो अपने आप पे वर्क करनी थी। वो ये थी कि अपने अंदर एक जो चीज होती है, जैसे हम बोलते हैं ना, नवरस। तो नवरस अगर आपके अंदर है तो ही आप वो पर्दे पर उतार सकते हो, बिल्कुल। ठीक है। तो वो सारे इमोशंस को पहले अपने अंदर ढूंढो, उन्हें फील करो, और तब जाके आप ऑडियंस को वो बता पाओगे, उसे फील करवा पाओगे, और अगर वो फील होगा तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो पाएगी। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें होती है। बाकी तो काम जो है, वो काम तो ढूंढना पड़ता है आपको, कास्टिंग एजेंसीज में जाना पड़ता है, वहाँ एक नेटवर्किंग पूरा बनाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, तब जाके आपके कांटेक्ट बनते हैं, और कांटेक्ट बनने के बाद काम मिलने के चांसेस होते हैं। गारंटी कोई नहीं है कि काम मिलेगा या नहीं। और एग्जैक्टली। ये हर दिन वाली बात होती है। एक्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। मुझे लगता है लोगों को लगता है अरे क्या, बस स्क्रीन पे आके कैमरा के सामने बोलना ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ काम ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। काम मिल जाने के बाद का चीज जो है वो थोड़ी सी इजी है, मतलब एक बार आप कर सकते हो, लेकिन काम मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एग्जैक्टली। यहाँ पे एक रोल के लिए 100 जन आके खड़े होते हो, हाँ और जी, आपका बिल्कुल। नंबर कब लगेगा वो एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। स्पेशली तब सर, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड इसमें से ना हो तो ज्यादा होता है। एग्जैक्टली exactly, हाँ। और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों की जो फैमिली बैकग्राउंड है वो यहाँ पे नहीं, हाँ मतलब जी, फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल। नहीं है, क्योंकि जिनका है वो तो ऑलरेडी बड़े काम कर ही रहे हैं। तो स्ट्रगल तो हर एक की है। हाँ जी, बस आप ये है कि कितना जल्दी उसे क्रैक कर पा रहे हो, वो आपका लक फैक्टर भी कभी कभी बिल्कुल। बहुत बिल्कुल। काम कर जाता है। ओके। तो सर जब आप पहली बार टेलीविजन पे आए, तो आपके फ्रेंड्स का, आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था और आपको कैसा फील हुआ था? ऑफ कोर्स, देखिए, कोई भी इंसान हो, जब आप टीवी पे अपने आप को पहली बार देखते हो, या फिर आपके रिलेटिव्स होते हैं जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होती है कि यार, मतलब फोन कर करके सबको बताना होता है कि देखो बिल्कुल। आज भैया अपना लड़का आ रहा है टीवी पे, भले वो एक सेकंड के हाँ लिए जी, भी एक बिल्कुल। फ्रेम में क्यों ना आ रहा हो, तो पूरा वो आधे घंटे का एपिसोड देखते हैं, या अगर फिल्म में है तो पूरी फिल्म देखते हैं। तो ये एक एक्साइटिंग हाँ चीज होती है, और सबके फोन आने जा रहे हैं, भाई क्या बात है, क्या लग रहे हो, पूरे मतलब पहचानने में नहीं आ बिल्कुल। रहे हो, एकदम अलग लग रहे हो, ये सारी चीजें होती है। तो ये एक मोमेंट होता है जब आप शुरुआती दिनों में आपको चांस मिलता है, पर इसका भी मजा अलग है। ऑफ कोर्स ये हाँ तो जी, होना ही चाहिए। ओके। तो सर काफी लोगों ने आपको पंड्या स्टोर, जो कि टीवी सीरियल है, उसमें देखा है। तो आपका अपने को एक्टर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। तो देखिए, सच कहूँ तो नॉर्मली लोगों को मैंने सुना है कई लोगों से कि अरे भाई, एक्टर्स को तो बड़ा एटीट्यूड होता है ना, बात नहीं करते ना, ये ऐसा हाँ कुछ जी। कुछ कुछ चीजें ऐसी सुनी थी मैंने। बट जब मैं पंड्या स्टोर में 3 साल मैंने काम किया, तो मैं मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि
जितने भी ज्यादातर आर्टिस्ट थे वो सारे एक्सपीरियंस बहुत सारे शोज करके आए थे। ओके। जैसे कि जिसने मेरी सिस्टर का रोल किया हाँ शाइनी जी। धरा, हाँ वो जी। करीब 10 साल से वो लीड करते हुए आई थी, और बहुत किंशुक किंशुक महाजन जो कि इतने सालों से लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया है, लोग उन्हें पहचानते हैं, जानते हैं। तो सबका मतलब इतने डाउन टू अर्थ और इतने प्यारे लोग हैं, और सब इतने सपोर्टिव होते हैं कि आपको कभी ऐसा लगता नहीं है कि भाई अरे नहीं मैं तो इतना ही सीनियर हूँ या इतना सीनियर हूँ, तो भाई ऐसा नहीं होता है। हम लोग हाँ जी। शॉट के बाद हम लोग हंसी मजाक भी करते हैं, खाना भी सब साथ में बिल्कुल। खाते हैं। शाइनी तो खास फोन करके मुझे बुलाती है, आ जाओ भाई आ जाओ, यहाँ बैठे सब लोग आ जाओ। तो बिल्कुल। मतलब बहुत प्यारे लोग हैं। इवन माही जो जिसके साथ मेरा पेयरिंग होने वाला था, जो हाँ नेगेटिव जी। हाँ में जी। कर रही थी, बिल्कुल। तो वो भी मतलब काफी लोग तो आज भी टच में हैं। तो ओके। मजा आता है लोगों के साथ ये कर। ओके। बट सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ओके। ओके, तो सर आप एक्टर तो हैं ही हैं, साथ ही साथ आप वॉइस एक्टर भी हैं, तो सर उसके बारे में आप हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए। वॉइस एक्टिंग देखिए, एक्टिंग और वॉइस एक्टिंग एक सिक्के के दो पहलू है, ऐसा आप कह सकते हो। क्योंकि एक्टिंग में आपको स्क्रीन पे आपका फेस दिखाई देता है, आपकी बॉडी दिखाई देती है, बिल्कुल। और वॉइस एक्टिंग में आप दिखाई नहीं देते हो, बस आप सुनाई देते हाँ हो। जी। अब एक्टिंग में आपके पास फायदा ये है कि आपके फेस के एक्सप्रेशन से आप लोगों को बता सकते हो कि आप क्या कहना चाहते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप बता सकते हो। लेकिन वॉइस एक्टिंग में जो होता है वो कुछ दो तीन चीजें होती है उसमें। एक तो पहली ये होती है कि अब आजकल जो नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम और वो सब है, तो फॉरेन लैंग्वेज की जो सीरीज या फिल्म होती है हाँ वो जी। रीजनल लैंग्वेज में डब होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ तो जी। उसमें हमें क्या करना होता है कि उन कैरेक्टर्स को डब करना होता है अपनी ओके। लैंग्वेज में। तो पहले तो हमें वो लाइन सिंग करनी होती है, वो जो हाँ बोल जी। रहे हैं वो इमोशन लाके एक्सप्रेशन को उसका मतलब सही, हाँ एग्जैक्टली, वॉइस से वो यस। एक्सप्रेस करना होता है, तो एग्जैक्टली। उसमें हम दिखते हाँ नहीं। जी। तो उसका भी एक अलग मजा है, अपनी आवाज से लोगों को कन्विंस करना होता है, अपनी आवाज से लोगों को बताना है कि भाई ये क्या बोलना चाहता है। तो ये भी एक बिल्कुल। अलग मजा हाँ है। जी। ये पूरी इंडस्ट्री बहुत बहुत अलग है, बट काफी सारे एक्टर्स भी वॉइस हाँ एक्टिंग करते हैं। जी। जैसे एनिमेशन, हाँ जी। इंडियन एनिमेशन आप देखते होंगे तो हाँ काफी जी। सारे, जैसे अभी हाँ कपिल जी। शर्मा बिल्कुल। ने किया हुआ है, शाहरुख खान ने भी किया है। क्रिकेटर्स भी हाँ आजकल वॉइस एक्टिंग करने लगे हैं। हाँ जी। तो बिल्कुल। है, इसका भी अलग मजा है। तो ओके, तो है, सर दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन कि आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह मैनेज करते हैं? मतलब वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसे हाँ जी। बैलेंस करता हाँ हूँ जी। ये। बिल्कुल। सच कहूँ साक्षी, तो ऐसा है कि वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ इस इंडस्ट्री में बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो एग्जैक्टली। जाता है कभी कभी। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा काम है तो आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा हाँ रहे हो, जी। और कभी कभी आप बहुत आराम से बैठे हो, कुछ काम नहीं है, तो ज्यादातर आप फैमिली के साथ हो। तो मुझे लगता है कि बैलेंस अपने आप हो जाती है चीजें। ओके। काम भी वैसा है कि फैमिली भी समझती है कि भाई ऐसा काम है तो कभी टाइम मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। तो वैसे वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके वो लोग भी हमारे साथ वैसे टाइम स्पेंड कर लेते हैं, फैमिली। अभी मेरा 6 महीने का छोटा बच्चा है ओके। मल्हार, तो अभी मैं उसके साथ ट्राई करता हूँ जितना हाँ जी। ज्यादा टाइम बिल्कुल। मिले मुझे तो उसके साथ स्पेंड करूँ। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हो तो वो टाइम वापस नहीं आने वाला है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। तो वही ओके, चीज है। तो सर ये भी मेरा पर्सनल ही क्वेश्चन है कि अगर आपको फ्यूचर प्लान्स में आपने क्या करना है, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है? फ्यूचर देखो, मैं ऐसा है कि अभी तो प्रेजेंट में ही इतना ज्यादा थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, ओके। तो फ्यूचर का अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके। नो लेकिन हाँ, प्रॉब्लम। जैसे ही प्लान हो जाए, बिल्कुल। कुछ कुछ चल रही है चीजें दिमाग में। ओके। लेकिन हाँ, ऐसा है कि कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, तो मैं अभी कुछ चीजों को नो ये मतलब प्रॉब्लम मैं सर। खुद ही अभी इतना हाँ जी। ये बिल्कुल। नहीं हूँ चीज के बारे में। ओके। लेकिन हाँ, फिर आप जब वो चीजें हो जाएगी तब आप हाँ जी। वापस मेरा इंटरव्यू बिल्कुल। लेना, तब और बिल्कुल इसके सर। बारे में बिल्कुल। डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल।
ओके तो सर लास्ट में आप कोई भी मैसेज या एडवाइस देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को कि जो लोग अपना करियर एज एन एक्टर देखते हैं उनको आप कोई भी मैसेज या एडवाइस देना चाहते हैं? एडवाइस तो देखो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर आपको एक्टिंग करनी है तो बिल्कुल कीजिए। ये है कि पहले समझिए कि एक्टिंग बड़ा नाम दे के रखा है, बस स्क्रीन के सामने जाके आपको अपने इमोशन को बाहर निकालना होता है उन लाइंस के जरिए, ठीक है? क्योंकि हर एक वर्ड जो राइटर लिखता है, हर एक लाइन जो राइटर लिखता है, उसके पीछे एक मैसेज होता है। वो मैसेज आपको, आप एक मीडिएटर हो, ऑडियंस और उस राइटर के बीच में आप एक मीडिएटर हो, तो आपको बस वो कन्वे करना है इन प्रॉपर वे, ताकि ऑडियंस तक वो मैसेज ठीक तरीके से पहुंच सके। तो बस वही है, आप ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। एक इमोशन जो होते हैं, मैंने जैसे नवरस कहा, तो वो नवरस आपके अंदर ठीक तरीके से आपको पहचानने हैं, उन्हें सही टाइम पे सही जगह निकालना है, तो बस वो हो जाएगा। ज्यादा उस पे मतलब मेहनत मत करो, नेटवर्किंग पे ज्यादा मेहनत करो, काम ढूंढने में ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट है। Okay, thank you so much, sir. Thank you for joining this live session with us, and all the best for your future. थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप ऑडियंस को भी मजा आया होगा, आपको भी आया होगा, एंड लुकिंग फॉरवर्ड। यस, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच।